पहाड़ों के नज़ारे जितने खूबसूरत हैं उतनी ही जो विकट हैं वो यहाँ की समस्याएं भी हैं। और उत्तराखंड की चुनावी यात्रा पर हम लगातार हैं। चुनावी यात्रा में जनता का मूड तो जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन, रोजगार, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जो कि उत्तराखंड में हैं। और रुद्रप्रयाग विधानसभा में जब हमने भ्रमण किया तो हमने पाया कि ITI को लेकर और पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर, डिग्री कॉलेज को लेकर यहाँ के लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। चिरबटिया ITI का आपने जिक्र कई लोगों की जुबान से सुना होगा। जब विधायक जी का इंटरव्यू हुआ उन्होंने भी चिरबटिया ITI का जिक्र किया, विपक्ष के नेताओं ने भी चिरबटिया ITI का जिक्र किया। आखिर चिरबटिया ITI में ऐसा खास क्या है? दरअसल यहाँ पर ITI काफ़ी लंबे समय से संचालित किया जा रहा था, लेकिन बीच में इसे बंद करने की बात कही गई। लोगों ने दबाव बनाया, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने, आसपास के लोगों ने, तो ये ITI जो है वो फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त हम चिरबटिया में ही मौजूद हैं। ये चिरबटिया जो जगह है ये बॉर्डर है टिहरी ज़िले और रुद्रप्रयाग ज़िले के बीच में। मेरे इस हाथ की तरफ टिहरी ज़िला आ जाता है और इस हाथ की तरफ रुद्रप्रयाग। तो ऐसी लोकेशन पर इस ITI का होना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि इसका जो फिर रेडियस हो जाता है, एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य जी के साथ जब कल रात को हमने मुलाकात की तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। वो बातें आज आप तक साझा भी करेंगे और देखेंगे ग्राउंड जीरो पर इस चिरबटिया के ITI की क्या स्थिति है, कैसा भवन है, क्या यहाँ पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं और वाकई में क्या सरकारों ने अगर इस ITI को बंद करने की बात कही तो क्यों कही, और अगर ये ITI चलना चाहिए तो क्यों चलना चाहिए, क्या इसका कुछ आउटपुट मिल रहा है, क्या यहाँ पर जो वर्कशॉप है उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं है, देखते हैं। तो हम इस चिरबटिया ITI के अंदर इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस चिरबटिया ITI के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, GS चौहान जी। और GS चौहान जी का ये बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब से यहाँ पर चिरबटिया में ITI खुला तब से यहीं पर हैं। विषम परिस्थितियां हैं, बर्फ काफ़ी यहाँ पर पड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहीं पर हैं। वो चाहते तो कहीं और भी अपना ट्रांसफ़र कर सकते थे, जैसा कि हमें उनकी बातों से पता चला, लेकिन उन्होंने यहीं पर रहना महफूज समझा ताकि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं यहाँ के बच्चों को वो मिल सके। तो चौहान साहब, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि काफ़ी लंबा समय इस ITI को हो गया, बीच में बंद होने की जो बात सामने आई थी, उसके बाद शुरू होने की बात फिर से सामने आई। बंद होने का क्या कारण था? सर, बीच में ये हुआ कि दिसंबर 2019 में एक सर्वे कराया गवर्नमेंट ने, जितनी जो ट्रेडें चल रही हैं SCBT के अंतर्गत, यानी कि 2 प्रकार की ट्रेनिंग चल रही हैं। एक चल रही है NCBT और एक चल रही है SCBT। तो SCBT ट्रेनिंग को सरकार बंद करना चाह रही थी कि हम सारे जो ITIs हैं वो NCBT के माध्यम से हम ट्रेनिंग दें, किंतु संसाधन जो है वो इन ITIयों में केवल भवन नहीं है, बाकी तो पूरा प्रैक्टिकल सामान है और स्टाफ है। तो लेकिन सरकार का एक मानक था कि भाई हमें बंद करना है और बंद हो गई जी, बंद हो गई। और क्योंकि ये भवन है, ये प्रधानाचार्य जी का कमरा है जो आप देख पा रहे हैं, और जो हमने बताया था आपको, जो जन विकास संस्थान है जिनका ये भवन है, संस्था का भवन है, उन्होंने बिना किसी शर्त के निःशुल्क आपको ये भवन दिया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इक्विपमेंट्स ठीक ठाक हमारे पास हैं, सब चीज़ें प्रॉपर हैं और बच्चे भी यहाँ पर प्रॉपर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शर्तें ऐसी थी जिसके बाद इस ITI को बंद करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर ये खुला कैसे? सर, गवर्नमेंट ने ये माना कि कोविड भी आ गया तब तक, कि कोविड के कारण हम किराया पर संचालित संस्थानों को चला नहीं पाएंगे, और यदि जिन संस्थानों के अपने भवन हैं या सरकारी भवन पे कुछ शिफ्ट हैं, वो वहाँ पे जो ITI चल रही हैं उनको हम चला सकते हैं। किंतु अब ITI बंद हो गई थी। ऐसा कोई डेटा कितने ITI जो हैं उत्तराखंड में रहे जिनको बंद करें? स्टार्ट में तो 72 ITI बंद हुई थी, 72 जी। तो अब ये प्रक्रिया चली कि अब इसके मानक जो हैं, मानक ये हो गया कि भाई कि जिनके भवन नहीं है, एक स्टाफ नहीं है, 2, और फिर छात्र संख्या की कमी हो, प्लेसमेंट की बारी में आई। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जन विकास संस्थान के जो चेयरमैन हैं आदरणीय बैसक लाल जी, उनके पास गए। हमने कहा आपके पास भवन मौजूद है और ये भवन जो है ये NCBT के मानक को पूरा करता है। NCBT के लिए चाहिए 98 वर्ग मीटर इलेक्ट्रिशियन के लिए, जबकि ये भवन जो है 110 वर्ग मीटर उपलब्ध है। तो इन्होंने अपने 2 हॉल और प्लस 3 कमरे और, यानी कि जितना हमारे पास 3 ट्रेड हैं, पूरा मानक मानते हुए निःशुल्क भवन तब तक दिया जब तक कि हमारे सरकारी भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती। तो प्रिंसिपल साहब, अब हम ये चाहेंगे कि अब थोड़ा सा हमें अपना जो परिसर है ITI इस कॉलेज का वो हमें दिखाएं, कितने यहाँ पर बच्चे हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये हमारा क्लासरूम है और अभी हमने इसे शिफ्ट किया है, अभी प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। और हमारे पास ये 110 वर्ग मीटर का हॉल है,
ये वर्कशॉप भी है। इसमें हमने मशीनें अभी जो हैं शिफ्ट करनी है, कुछ मशीनें हमने शिफ्ट की हैं, बच्चों ने कुछ प्रैक्टिकल्स किए हैं अभी इस बीच जो एडमिशन जारी हैं, किंतु जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं और अभी तक 14 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। 6 सीटें खाली रखी गई हैं क्योंकि वो ओबीसी के कारण खाली रही हैं। ओबीसी कोटे के लिए 6 सीटें कोटे खाली, लेकिन हम हमेशा 30 वर्षों से ओबीसी को हम जनरल से भर्ती आए हैं, लेकिन इस बार शायद ये प्रक्रिया जो है वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप ट्रेड्स यहाँ पर कितनी है? ट्रेड सर जब आईटी खुली थी 1992 में तो 5 ट्रेडें थी और इसका उद्घाटन हम लोगों ने किया था। बस दुख की चीज़ का हो रहा मेरे को कि हमने उद्घाटन किया और 2019 में हम उसको बंद कर रहे हैं। आज जो ट्रेड हमारे पास हैं वो 3 थी लास्ट में, किंतु अभी भी जो 2 ही ट्रेड खुल पाई हैं, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिशियन और 2 ट्रेड्स यहाँ पर इस वक्त हैं। और आपने कहा कि 92 में जब ये आईटीआई खुला था और अब 2019 में फिर से बंद होने वाला था। जब खुला आप यहीं पर थे, जब बंद हुआ आप यहीं पर थे, फिर से खुला आप यहीं पर हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपने कहा कि 2 ट्रेड्स यहाँ पर संचालित हैं, उनमें कितने कितने बच्चों के एडमिशन्स हो सकते हैं? सर इलेक्ट्रिशियन में 20 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 24 लड़कियों का एडमिशन हो सकता है, बस कि वो ओबीसी का जो है सिस्टम। और आपने कहा कि अभी 14 हो चुके हैं, 6 खाली है क्योंकि ओबीसी कोटा है। आवेदन कितने लोगों के? सर 47 फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आए हैं, जिसमें 47 लड़कों का पंजीकरण हुआ और उनका जो एडमिशन होना है। 47 का पंजीकरण हुआ है जी, और 44 सीटें आपके हैं। 6 सीटें जो हैं वो ओबीसी के चलते खाली इस वक्त छूटी गई हैं, जिनको कि आप भरा करते थे। अच्छा तो आप ये देख लीजिए एक बार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इस आईटीआई कॉलेज का। हालांकि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन जैसा भी है काम चलाने के लिए काफ़ी है। बंद होने से तो बेहतर ये नज़र आता है। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सबूत बडोनी है। आप कहाँ से हैं? मैं नेलचामी भटवाड़ा से निवासी हूँ। अच्छा नेलचामी यानी कि ये टिहरी ज़िले से हैं, और ये जैसा मैंने आपको बताया बॉर्डर पे है। लंबा चौड़ा रेडियस इसका हो सकता है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, ये बीच में बंद हो रहा था, हालांकि चल रहा है, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई भविष्य नज़र आता है? जी सर ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अच्छा यहाँ पर बंद होने की बात हो रही थी, कितना बड़ा नुकसान होता? सर हमारे लिए तो काफ़ी बड़ा नुकसान था। हमारे पास मतलब हमारा व्यवसाय उतना है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है जी। और पढ़ाई इस वक्त चल रही है। क्या नाम है जी? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह कंत्रा है। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम त्योंकर से जखोली बिलो। तो क्या मानते हैं आप कि ठीक ठाक है यहाँ पर, व्यवस्थाएं और ठीक होनी चाहिए? जी ठीक ठाक कर रही है, पढ़ाई सब ठीक है। मेरा नाम सचिन सिंह पवार है, मैं ग्राम गेंगा से हूँ। तो क्या मानते हैं आप, ये जितना चल रहा है इतने में खुश हैं या सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ थोड़ा बेहतर करना चाहिए। बेहतर करना चाहिए, और इनको क्योंकि एक उम्मीद है इन सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, एक बेहतर भविष्य की, कि उनको नौकरी मिले। क्योंकि ये भी हम प्रिंसिपल साहब से जानेंगे कि आईटीआई आखिर अगर चलाने चाहें सरकार को तो क्यों चलाने चाहिए, इसका आउटपुट क्या है वो आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम वर्कशॉप की तरफ थोड़ा सा चलेंगे। तो ये वर्कशॉप है, हालांकि कमरा एक ही है, लेकिन बीच में पार्टीशन यहाँ पर लगाया गया है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है इस आईटीआई के पास। तो सर वर्कशॉप में कैसे काम यहाँ पर होता है? क्योंकि सर ये जो वर्कशॉप है ये केंद्र के से बड़ा है। केंद्र में केवल 98 वर्ग मीटर का चाहिए जो मानक है। हमारे पास जो वर्कशॉप अवेलेबल है ये 110 वर्ग मीटर का हॉल है। इतना ही बड़ा हॉल जो है इसके नीचे 3rd फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में भी है। तो वर्कशॉप की कमी नहीं है। सामान हमने इसलिए ये रखा है, अभी आईटीआई बंद थी, बच्चे अभी हमारे पास एडमिशन लेके आए हैं। जैसे एडमिशन पूरे होंगे इन मशीनों को हम विधिवत लगा देंगे। अच्छा ये मशीनें अभी लगाई नहीं गई हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा ये आप तस्वीरों में आप गड़िया जी जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो ये क्योंकि अभी बंद था इसलिए सारी मशीनें प्रॉपर वे में यहाँ पर नहीं हैं। और क्या आप मानते हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो तो उसके बाद कितना फ़ायदा हो सकता है? सर यदि हमारा अपनी बिल्डिंगें होंगी तो हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ में जो वर्तमान में हमें जो रिक्वायरमेंट है ट्रेड का, वो ट्रेडिंग भी खुल सकते हैं। जैसे क्या होटल मैनेजमेंट है और मोटर मैकेनिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। इन ट्रेडों को हम खुला सकते हैं और क्षेत्र के बच्चों को आज के परिप्रेक्ष्य में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। बिल्कुल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर साइंस और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर करवाई जाती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए गुरु पहाड़ में
जो कल गुरुजी भी वो बात को कह रहे थे, ये ITI नहीं बल्कि ये IIT है, पहाड़ के युवाओं के लिए IIT है और इस IIT को करने के बाद वो बेहतर भविष्य तलाश सकते हैं, बाहर चलेंगे और बाहर बात करेंगे कि कितने बेहतर भविष्य अभी तक इस चिरबटिया के ITI से निकले हैं। तो चिरबटिया ITI के परिसर में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। 1992 में ये ITI खुला था और 2019 में इसको बंद करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। उसके बाद फिर से शुरू हुआ। ITI जब फिर से शुरू हुआ तो इसका क्रेडिट कोई भी ले सकता है, विधायक ले, मंत्री ले, सरकारें ले, लेकिन उसको बंद करवाने का फिर क्रेडिट भी लेना चाहिए। और अगर जब क्रेडिट लेते हैं तो फिर इसको और बेहतर कैसे किया जा सके इस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब, आप ये बताइए कि जब इसको बंद करने की कोशिश की गई होगी, सरकारों ने भी सोचा होगा कि दूरस्थ क्षेत्र में है, जंगल में है, ना खुद की बिल्डिंग है, ना कुछ है, क्यों इस ITI को हम यहाँ पर चलने दें, सरकार का पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि क्यों इस ITI को यहाँ पर चलने दिया जाए इन 1992 से लेकर और अभी तक रिजल्ट क्या रहा है, आउटपुट क्या रहा है, कितने युवाओं को यहाँ से रोजगार मिला? सर 1992 से और 2019 तक मेरे पास डाटा है। और 1992 में जब ITI शुरू हुई थी तो हमारे बच्चे इतनी बेहतरीन जॉब पे हैं कि महिपाल सिंह बिस्ट थारती ग्राम का जोशीमठ डैम में काम कर रहा है। और इसी में रमेश प्रसाद थपलियाल जो है वो टेक्निकल टीचर था सर। और अनिल कुमार जो है ये सिकोआबाद यूपी में जो है ये वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है। इसी प्रकार रणवीर सिंह 5 स्टार होटल दुबई में जो है इलेक्ट्रीशियन है। तो ये जो है केवल 1992 और 94 बैच के कुछ विद्यार्थी हैं। ये पूरा आपने डेटा रखा हुआ है? पूरा डाटा रखा हुआ है जो कि ये दिखा रहा है सर कि हमारे पास पूरे प्रदेश भर में सबसे बेहतरीन जो है प्लेसमेंट इस ITI का रहा है। और जब ये बंद हुई तो मैंने ये डाटा जो है सरकार के सामने रखा और उनसे कहा सर हमारी ITI से जो रोजगार प्राप्त लड़के हैं गवर्नमेंट जॉब पे अन्य ITI की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन हमारे ITI का है। और आज जो है सर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लड़का दिनेश प्रसाद थपलियाल राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन था, तब आज इंजीनियर है, प्रमोशन हो गया इसका। ये लड़का 1994-96 बैच के ITI यहीं से पढ़े हुए? यहीं से सर। गंभीर सिंह भंडारी ये जखोली का लड़का, ये जो है गोपेसर में जो इलेक्ट्रीशियन है सर। ऐसे हमारे पास जो दुनिया भर के सर ये जितने लड़के हमारे पास हैं सारे लाइनमैन, ये 92-94 के बैच का है, ये 96 बैच के लड़के, ये 98 बैच का लड़का है सर। और इसी प्रकार सर जो है हमारे पास जो है राजनाथ सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन है सर। और इसी प्रकार सर हरीश यहाँ से उसने ITI करी, वो ITI नई टिहरी में टीचर है, ये ऑफिसर है सर। तो ये इसी प्रकार शांति प्रसाद सेमवाल ये रामनगर में आयुर्वेदिक फर्म में केंद्र सरकार में इलेक्ट्रीशियन है सर। इसका प्रमोशन हो गया, जूनियर इंजीनियर बन गया आज। जी सर। ऐसे ही सर जो हमारे पास जो है पूरा डाटा है सर। ये लड़के जो हमारे पास जो है ये त्रिलोक सिंह इलेक्ट्रीशियन मलेशिया में जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की जो है छवि बहुत अच्छी रही है। हमारे बच्चे रसिया में और मलेशिया में, दुबई में कंपनी के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर इलेक्ट्रीशियन है सर। आज ये मुझे बड़े गर्व के साथ करना पड़ रहा है। मैं गर्व से कहता हूँ मैं चिरबटिया ITI का इंस्ट्रक्टर रहा। हमारे बच्चे जो हैं पूरे देश में, विदेश में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सर एक रिकॉर्ड रहा है हमारा। जब बच्चा हमारा इंटरव्यू देने जाता टाटा में, कहाँ से आप आए हैं, कि चिरबटिया से, बिना इंटरव्यू के उसको ले लेते थे। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती थी और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने गांव के बच्चों का भविष्य किस प्रकार बेहतर बनाएं। और ये प्रशिक्षण जब ये बंद हुई ITI, ये रिकॉर्ड बार बार जो है शासन के पास गया तो उन्होंने देखा वास्तव में ये सच्चाई जानी उन्होंने कि ये जो बच्चे इतनी बेहतरीन जॉब पे हैं, आज इतनी बढ़िया प्लेसमेंट है गवर्नमेंट जॉब पे, जितनी भी लाइन मैंने सर टिहरी के अंदर, रुद्रप्रयाग के अंदर, सारे पौड़ी के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर, देवप्रयाग के अंदर हमारे चिरबटिया ITI के लड़के हैं। तो ये बिल्कुल जो डेटा सामने आ रहा है, जो प्रिंसिपल साहब हमें बता रहे हैं, ये बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े भी कई लोगों के लिए हो सकते हैं जो सोचते होंगे कि चिरबटिया के इस जंगल में किराए के भवन में 2 कमरों में कोई ITI अगर चल रहा है तो वो क्या रिजल्ट दे रहा होगा। तो जो रिजल्ट आपने बताया इसमें काफ़ी, क्योंकि लिस्ट काफ़ी सारी है, लंबे नाम बहुत सारे हैं, ये सारे नाम अगर गिनते चलें तो 1 घंटा इसमें बीत जाएगा। तो जो रिजल्ट है उसको बताया प्रिंसिपल साहब ने, काफ़ी शानदार रिजल्ट यहाँ का रहा। आपका कहना ये कि विदेशों में केंद्र सरकार के उपक्रमों में कई डैम्स में कई लाइनमैन जो हैं वो चिरबटिया ITI के पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। आगे फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, ITI और कौशल विकास केंद्र जो है वो अलग अपनी जगह संचालित किए जा रहे हैं, ITI का महत्व कितना आप देख रहे हैं सर? आखिरी सवाल सर, ITI का बहुत बड़ा महत्व है। ये ITI नहीं, हमारे पहाड़ के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए IIT के बराबर है। जहाँ बच्चा केवल 12th करता है और ITI करता है, वो CTI निकाल करके
1 साल की ट्रेनिंग करके IIT में इंस्ट्रक्टर बन सकता है। जो लड़का BTech करके हमारे यहाँ मास्टर बनते हैं, जो लड़के पॉलिटेक्निक करके IIT में मास्टर बनते हैं, वो केवल IIT करके ही टीचर बन सकता है, बशर्ते कि उनको प्रॉपर गाइड किया जाए। और मेरा प्रयास रहा है, मेरे छात्र जो हैं IIT में टीचर बन गए हैं, ये मुझे बड़ी खुशी है सर। और मैं इसमें सतत प्रयास रहता है मेरा। हालांकि अभी भी मैं अपने को 0 मान रहा हूँ। जब तक मेरे 100% बच्चे जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ न रहें, सब सेंट्रल गवर्नमेंट में न जाएँ, सब टीचर न बन पाएँ, सब इंजीनियर न बन पाएँ, तो ये मुझे दुख होता है। कभी जो पीछे रह रही हैं, जो उस तरह से उस स्तर पे नहीं आ पाए हैं। लेकिन सर जो रिकॉर्ड रहा है वो मुझे एक ऊर्जा प्रदान करता है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊँ। मेरी एज जब 30 वर्ष मुझे यहाँ पे जॉब करती हो गई हैं, 30 वर्ष पहले मैं आया हूँगा, बहुत युवा रहा हूँगा, लेकिन अभी भी उम्र बड़ी है, लेकिन जोश में कमी नहीं आई। जोश में कमी नहीं है। और बिल्कुल ये मैं ग्रामीण क्षेत्र का मैं हर तरह से प्लान को रोकने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसीलिए IIT खुली है। मैंने यही जोर दिया कि IIT जो है प्लान को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, और हर क्षेत्र की IIT जो निभाएंगी। बिल्कुल। तो GS चौहान जी जो प्रिंसिपल साहब हैं, और ये आपकी भी तपस्या है जी कि आप 30 साल से यहीं पर हैं, चिरबट्टा जैसी विषम परिस्थितियों में, जहाँ किसी ज़माने में 5-5, 7-7 फीट बर्फ़ पड़ा करती थी, और यहाँ पर ही आप लगातार रहे। और जब ITI बंद यहाँ पर हुआ तो उसको शुरू करवाने में आपका भी जो योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बाकी आपने गिनाया किस तरीके से इनके जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और जो अभी नहीं बढ़े, जो पढ़ रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश आपकी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब बातचीत करने के लिए, ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो ये थी जी चिरबट्टा ITI की स्थिति जो हमने आपको दिखाया है। इसी ITI को लेकर तमाम तरह के सवाल जवाब थे, तमाम तरह की शंकाएं लोगों के मन में थी, हमारे मन में भी थी। लेकिन आज जो रिजल्ट आपने सुने होंगे इस ITI के, वो वाकई में चौंकाते भी हैं कि आखिर इस ITI से, जो कि एक कमरे में चल रहा है, जिसके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 1992 में बना था, लेकिन आज तक ये पता नहीं है कि कब तक खुला रहेगा, कब बंद हो जाएगा। उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे हो सकते हैं। और उन्हीं रिजल्ट को जब सरकार को दिखाया गया, शासन को दिखाया गया, तो सरकारें भी मजबूर हुई इस ITI को एक बार यहाँ पर फिर से शुरू करने के लिए। तो ये स्थितियां भी उत्तराखंड की हैं जो अपनी चुनावी यात्रा में हमने आपको बताई है। आप देखते रहिए संवाद 365। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।